कि वकीलों ने बहिष्कार कर दिया कि आप खड़े क्यों हो रहे हो उसके लिए, और ये अकेले खड़े हुए। सुप्रीम कोर्ट के बड़े से बड़े वकील, पूरा हड़ताल हो गया, जाम हो गया, सब कुछ हो गया, और जमानत लेके आए जज से। तो ये ऐसे और भी पूरे सैनिकों की हैं, जो माता बहनें हैं, उनके एफटी में भी ये। आज तक तो जो गरीब है, मैं उन्हीं के केस इनके पास में भेजता हूं रिक्वेस्ट करके, सिर्फ इसके पास में पैसे नहीं। बहुत सारे केस ये लड़ते हैं हमारे, कोई बगैर पैसे से। और मैं इनसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में इनका एक वीडियो डालेंगे और एक व्हाट्सएप जारी भी करेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि आपको एएफटी में नहीं जाने की जरूरत। आप सिर्फ अपने घर से एप्लीकेशन लिख सकते हो। आप एएफटी में जाते हो तो 70-80 हजार रुपये ले लेते हैं। सर आप आए और मैं आपका धन्यवाद करता हूं सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरे आदरणीय वेटरन्स, कुछ हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं, मैं आपको सादर नमन करता हूं और सैल्यूट करता हूं। पूरे भारत से आए हुए वेटरन्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बिकॉज मैं दिल्ली में रहता हूं तो ये मेरा परम कर्तव्य बन जाता है कि पंजाब तो मेरा घर है, पंजाब की तो दिल्ली है, दिल्ली का पंजाब है। इनको तो मैं ये नहीं कहूंगा बाहर से आए हैं। सत श्री अकाल। आज अगर हमें थोड़ी कुछ ओआरओपी में कुछ सफलता मिली या कुछ शेयर मिल पाया, हमने बल्कि लूटा है, मैं तो ये वर्ड कहूंगा, तो ये आज देन हमारे पंजाब के भाइयों की है, जिन्होंने आके दिल्ली में पूरा समर्पण किया और हम सबका सहयोग हुआ और एक बड़ा सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ। तब जाकर के हमें ये कुछ मिल पाया, लेकिन मजा नहीं आया क्योंकि दिल में जो टीस है, जो कसक है, वो अभी बाकी है। जैसा कि अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने कहा, मैं सुन रहा था, थोड़ा क्षमा चाहता हूं, लेट आया हूं प्रोफेशनल कमिटमेंट की वजह से। रीजन ये होता है कि आज वर्किंग डे था और वर्किंग डे में आदमी तो बहुत बड़ी भीड़ होने वाली थी। जनरली जो हम लोगों की एज के जो 50 से 60 वाले अभी जो वेटरन्स हैं, वो सभी कार्यरत हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं और छुट्टी नहीं मिल पा रही है, नहीं आ पाए। अभी आने वाले हैं 2 बजे के बाद काफी कुछ लोग जुड़ेंगे, तो इसलिए मैं लेट हो गया। और इसीलिए भीड़ भी कम है, नहीं बहुत बड़ी भीड़ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे थे। तो हम अभी अगर पीछे उस आंदोलन पर चलें, जिस आंदोलन को हमें सक्सेस बना और सक्सेस बनने के बाद ही हमें थोड़ा बहुत जो हिस्सा मिला, उसमें जो कमिटमेंट्स हुए थे, वो कमिटमेंट गवर्नमेंट ने पूरे नहीं किए। किसने नहीं करने दिए, क्या कारण है, ये सब बात हम सबके सामने है। आरटीआई लगा करके हम और अपने हरबाल भाई, जितनी भी और भी जितनी संस्थाएं हैं, हर संस्था ने अपना काम किया है, हर लेवल पे काम किया, कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमें जो फीडबैक मिला, मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है। कुछ सेक्रेटरी लेवल ने भी ये बोला कि भाई ऑफिसरों की जो है वो बहुत कम संस्थाएं, 1-2 संस्थाएं हैं, रोज जब यहां आते हैं तो वो भी मिलके आ जाते हैं। और जब हर जवान, हर संस्था जवानों की समस्या उठाती है, लेकिन यहां आकर के सीरियस नहीं लेते। बिकॉज एक डिमांड 100,000 टाइम्स आ जाती है। तो ये पहले भी एक विचार हमारा था कि किसी प्रकार से सारी संस्थाएं अपनी जगह काम कर रहे हैं, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अपने सेक्रेटरी, प्रधान जो बनाने वो बनाएं, उसको चलाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जब हम नेशनल लेवल पे कोई बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन वाली बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएं या एमओडी में जाएं, तो वहां पर एक ऐसी संस्था हो, हमारी साहब यहाँ बैठे हैं दुहन साहब, उनसे भी इस मामले में हमारी चर्चा हुई है, मंथन किया गया है। पहले भी इस मंच से भी मंथन हम लोगों ने इस बात पे किया है, क्योंकि ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि सभी लोग मिलकर के रिप्रेजेंटेशन इकट्ठी जाए, उसका बहुत वेटेज रहेगा। और रहा भी है, ये हमको एडवाइस एमओडी में भी किया गया था और हम इसकी जरूरत आज महसूस भी करते हैं। तो मैं कहूंगा कि इस पॉइंट पे जरूर आप ध्यान दें, तो जो इफेक्टिवनेस आए हमारे किसी मूवमेंट का या हमारे किसी रिप्रेजेंटेशन का। हम सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में। भाई भेदभाव तो मंजूर बिल्कुल नहीं है। अगर गवर्नमेंट में पैसे नहीं है देने के लिए, तो जो दे रहे हैं उसको रोक दो। ये हमारे जवानों ने कह दिया, जाकर के रक्षा मंत्री से मिलकर कह दिया, और जहां भी हो गए उन्होंने ये बात कह दी, अगर पास बजट नहीं है, फंड नहीं है, तो आप ये मत कीजिए, लेकिन भेदभाव को दूर करिए, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भेदभाव बर्दाश्त नहीं हो।
जी जी जी, एक्चुअली 1 रैंक 1 पेंशन तो बना ही जवानों के लिए था, खुशियारी कमेटी की रिकमेंडेशंस में भी है, लेकिन ऐसा मिस रिप्रेजेंट किया गया चीजों को, और जो हिस्सा हमारा था उस हिस्से को अधिकारी वर्ग ले गया और ऑफिसर रैंक ऑफिसर पेंशन बन के रह गई। 1 रैंक 1 पेंशन का तो नाम ही नाम रह गया, ये हम सबके सामने है। रिवीजन होना था, एनएमओली दूर होनी थी, ऐसा आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया है। जहां तक हमारे भाई कपिल ने बताया डिसेबिलिटी का, एमएसपी का, फैमिली पेंशन्स का, अलाउंसेस का, इनमें बहुत डिस्पैरिटी है जो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली सोचना चाहिए, बहुत सीरियस होना चाहिए। दुश्मन में पूरी टुकड़ी लड़ती है, उसमें जवान होते हैं, अफसर होते हैं, सब होते हैं, तो दुश्मन की गोली ये नहीं देखती कि ये सीना किसी जवान का है कि ऑफिसर का है, ये हाथ किसी जवान का है कि ऑफिसर का है। वो इकट्ठे लड़ते हैं, इकट्ठे मरते हैं, वो इकट्ठी डिस्पैरिटी क्यों? अगर हाई एल्टीट्यूड -50 है तो सभी के लिए -50 है। वो ऐसा नहीं है किसी के लिए 40 है, किसी के लिए 7 है। ये चीजें सोचने वाली हैं। मैं नहीं समझता क्यों नहीं गवर्नमेंट इसको सोच पा रही है, लेकिन सोचना चाहिए और हम सोचने में मजबूर करें। उसके लिए हमें रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल बहुत जरूरी है। आज हमारे एक्स सर्विसमैन भाई असेंबली में भी जाने लगे हैं, संसद में भी जाने लगे हैं, आवाज भी उठ रही है, लेकिन जितना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था उतना अभी नहीं हो पा रहा है। उसकी भी जरूरत है। इस मामले में हमें ध्यान रखना होगा, इस तरफ भी हमें कदम उठाने होंगे। अब जहां तक बात होती है, हमारे भाई ने कहा था कि भाई लोगों के वेलफेयर की, देखिए मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं। हमेशा एक दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है कि मेरा कोई फौजी भाई मेरे पास आया है, मैं इसके लिए क्या कर सकूं, वो मुझे हमेशा सोचना चाहिए। और मैं सारे अपने वकील भाइयों को तो खासकर रिक्वेस्ट करूंगा जो इस प्रोफेशन में हैं, खासकर एक्स सर्विसमैन या वेटरन्स के जो केसेस देख रहे हैं, वो फीस को अपना फर्स्ट प्रायोरिटी ना दें। ऑफ कोर्स एक्सपेंडिचर चाहिए होता है, खर्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है खर्चा ही सब कुछ है। अगर हम जवानों का उनका हक दिलाएंगे, उनका मान सम्मान दिलाएंगे, तो वो हमें ये महसूस कराएगा कि ये हमने अपने जवान का, अपने भाई का मान सम्मान वापस दिलाया है, उसको नौकरी वापस दिलाई है, तो वो हमारी फीस से ज्यादा मैं समझता हूं साबित होगा। मैं हमेशा इस उद्देश्य के साथ काम करता हूं। कोई भी भाई आया, कोई जवान आया, जो फीस है तो दे दे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप काम करेंगे। एक अभी रातों रात एक केस हुआ था जो राजस्थान में, आपको याद होगा कि हमारे जवान को मारा पीटा गया, वो बेचारा भागा। अभी जान बचा कर उसे मार दिए होते, शूट आउट कर दिए होते, तो आर्मी ने तो उसको गुमशुदा करके और दुनिया भर के इल्जाम लगा दिए। रातों रात हम लोगों ने हाईकोर्ट में पिटीशन मूव की और ये इंश्योर किया कि हमारा जवान को हम प्रोड्यूस करें, ताकि वो आर्मी अथॉरिटीज उसको मिसगाइड करके या गलत पोर्ट्रे करके उसको शूट आउट ना करते। बिकॉज उसमें बहुत बड़ी बदनामी हो रही थी आर्मी की, उस बंदे को बहुत मारा था। तो ये हादसे हो रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, या सुसाइड लोग अपने आप को शूट कर रहे हैं, हैंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत दिल को झकझोर के रख देती है ये सारी चीजें कि आज के जमाने में हम क्या, वो अंग्रेजों के ब्लैक अंग्रेजों की गुलाम तो हम लोग नहीं है। मैं समझता हूं, मैं चैलेंज देता हूं, मैं किसी भी ऑफिसर से ज्यादा क्वालिटी और क्वालिफिकेशन रखता हूं। आज आपको चैलेंज कर दीजिए, कम इन एजुकेशन, कम इन स्पीच, किसी भी टॉपिक पर बात कर लीजिए। मैं अपना काम कर रहा हूं, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारे पे पक्ष अपनी जगह है, तुम्हारी प्रमोशन अपनी जगह है, तुमने कमीशन लिया है, मैंने कमीशन नहीं लिया। तुम्हारी जब सब कुछ अपने हिसाब से है, तो तुम्हारे जो हमारे एमएसपी हैं, जो डिसेबिलिटी पेंशन है, जो फैमिली पेंशन है, उसमें फिर डिसेबिलिटी क्यों है भाई? वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको प्रमोशन मिल रही है, आपको पे मिल रही है, रैंक पे मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। अगर हाथ कट जाता है तो वही हाथ, मेरा भी वही हाथ है, आपका भी वही हाथ है, कोई सोने चांदी के हाथ तो नहीं है, लोहे का हाथ तो नहीं है। तो ये पॉलिसी जो बनाई गई है, ये ऑफिसर्स ने बनाई गई है, ये मैनिपुलेट ऑफिसर्स कर रहे हैं, बट अकाउंटेबिलिटी तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की आती है। अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट की गलती नहीं है, बिल्कुल गलती है। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि डिस्पैरिटी को दूर करें। जब इतनी रिप्रेजेंटेशन जा रही है और जवानों का आक्रोश सामने आ रहा है, ग्राउंड लेवल पर नजर आ रहा है। आज छुट्टी के दिन भी, छुट्टी का दिन नहीं है, वर्किंग डे, इतने भाई हमारे ऑल ओवर इंडिया से प्रेजेंट हैं, तो इस सिग्नल जरूर गवर्नमेंट के पास जाएगा। और गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें जहां पर डिस्क्रिमिनेशन बंद हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आने वाले जनरेशन के लिए हम ये काम कर जाएं। मुझे हमारे ताऊ जी हैं सुहाग साहब, मुझे आप भी उनका सेंटेंस याद है। उन्होंने ये कहा था,
रक्षा मंत्री को जाकर के सर मेरी पेंशन बंद कर दीजिए, लेकिन जवानों के साथ भेदभाव बंद कर दीजिए, अगर तुम्हें लग रहा बजट नहीं है आप मेरी पेंशन बंद कर दीजिए। इस प्रकार की स्टेटमेंट देना रक्षा मंत्री को, भाइयों बहुत बड़ा जिगरा चाहिए। बोला मैंने अपनी जिंदगी जी ली, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं आने वाले जनरेशन को एक ये रास्ता दिखाना चाहता हूं कि हम लोगों ने नॉट ओनली बॉर्डर पर लड़ाई लड़ी, देश में जब हमने ड्रेस पहन रखी थी तब हम देश के समर्पित थे, हम आज भी वो लड़ाई लड़े हुए हैं ताकि आने वाले जनरेशन के लिए डिस्क्रिमिनेशन फिनिश हो जाए। ये जज्बा रखना चाहिए। और वो संस्थाएं 1 रुपया किसी से डोनेशन नहीं लेते, अपनी पेंशन अपने जेब से खर्चा करते हैं। यार ये संस्था है, इनका एग्जाम्पल लेके चलिए। मैं सभी संस्थाओं से निवेदन करूंगा कि आप वेलफेयर के लिए आइए प्लीज। पॉलिटिकल तो आपका अपना बन ही जाएगा, वेलफेयर के लिए आइए। कपिल भाई को मैं एग्जाम्पल देके सबके सामने खड़ा है, यंग लड़का है, क्या उम्र है इसकी, इस पे कितने केस लदवा दिए गए, झूठे केस लदवा दिए गए, क्योंकि इन्होंने ये बात सच्चाई कह दी थी। इन्होंने एक वीडियो वायरल कर दी थी कि जहां एक जवान एक कुत्ते घुमा रहा था और वो कुत्ता किसी लेडी का था। उस लेडी ने अपनी कई लेडीज की मोडेस्ट जो है वो मोडेस्टी जो है भंग हो गई और वो ऐसा मैनेज किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी वो डिसमिस कराई, हाई कोर्ट से भी एंटिसिपेटरी बेल डिसमिस कराई, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाके हमें न्याय मिला। मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना ये लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं, सर्विस में रह के कितना करते होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा जवान किन परिस्थितियों में रहकर के देश की सेवा कर रहा है, उसके साथ साथ में इन ऑफिसरों की अफसरगिरी को झेल रहा है, उस गुलामी को झेल रहा है। वो जिस जवान से नहीं झेली जाती है वो बेचारा सुसाइड कर लेता है। ये दिस इज द ओनली रीजन, और जिसको गवर्नमेंट सीरियस नहीं ले रही है। कितनी बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये जागरूकता में इस मंच के माध्यम से गवर्नमेंट को अपील करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज जो काले कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं हमारे फौजी कानून व्यवस्था में, उसको प्लीज चेंज करिए और बिल्कुल जो सुधार लाना है ग्राउंड रूट लेवल से, उसको प्लीज सुधार करके एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जो आज यूरोप में, इजराइल में बनी हुई है। वहां एक जवान, वहां बेस अलग नहीं है। एक एयरफोर्स का सार्जेंट वो पक्का रन देता है, वो जहाज के इंजन को फ्लाइंग के लिए फिट करता है, वो सर्टिफिकेट देगा तो कैप्टन उड़ाएगा। वो एक मैस में खाना खाते हैं, वो इकट्ठे रहते हैं, वहां पर कोई डिस्पेरिटी नहीं है। गाड़ी में आएंगे, गाड़ी में जाएंगे, एक मैस में खाना खाएंगे। क्या वो एयरफोर्स नहीं चल रही? क्या वो आर्मी नहीं चल रही है? ये भारत में ही है केवल कि अंग्रेज के अफसर जवान है, क्योंकि वो इंसान कॉम्पिटेंट है, वो लड़ने के लिए फौज में आया, देश की सेवा करने के लिए, मां भारती की सेवा करने के लिए आया है। किसी अफसर के जूते पॉलिश करने के लिए नहीं आया, वो किसी घर में काम करने के लिए नहीं आया। शर्म आनी चाहिए ऐसे अफसरों को जो अपने घरों में अपने जवानों को नौकर रखते हैं। तुम्हें पैसे मिलते हैं, पैसे दीजिए, नौकर रखिए। जवानों को मैनिपुलेशन करते हैं, फिर जवान को छुट्टी नहीं मिलती, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 1000 जवान कहीं है और 100 जवान अगर कि घरों में काम कर रहे हैं, 200 काम कर रहे हैं, तो 800 जवान में छुट्टी की प्रॉब्लम आएगी। अगर 200 जवान वहीं रहे होते तो सभी को 90 डेज छुट्टी भी मिलेगी और एक गलत प्रथा का जो चलन है वो भी बंद होगा और मान सम्मान भी मिलेगा। स्वाभिमान से एक जवान अपनी नौकरी करेगा, देश की सेवा करेगा। ये तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए। इस मंच के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेमोरेंडम भी देने जाएंगे इसके बाद में, और गवर्नमेंट को इस बात का आश्वासन हमें देना चाहिए कि तुरंत प्रभाव से इस गंदे कानून को, इस गंदी व्यवस्था को बंद कर दिया जाए। भाइयों मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो भी कोई सेवा मेरे लायक हो, अगर मैं दिल्ली में रह करके कानून व्यवस्था के जरिए अगर किसी भाई की किसी समस्या का समाधान कर पाऊं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं कहीं कार्ड नहीं जाके बांटता हूं, पैसे कमाने के लिए कभी मैं पब्लिसिटी नहीं करता हूं, ना मैंने आज तक कभी की है। जो लोगों ने किया और लोग पॉलिटिकल चीज भी लेके बैठ गए, पोस्ट लेके बैठ गए और आज उनके अगेंस्ट में काम करते हैं। आई एम नॉट फ्रॉम दैट कैटेगरी। भगवान ने बहुत कुछ दिया है। जब एयरफोर्स में एक हवालदार थे, सार्जेंट थे, तब भी उसी स्वाभिमान से जीते थे, आज भी उसी स्वाभिमान से जीते हैं। आज कर्नल जनरल कोई सामने आ जाओ, कोई जज सामने आ जाओ, किसी को अपने सामने कुछ नहीं समझते। हम समझते हैं आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूं, मैं सबसे बड़ा हूं, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। मैं ये मांगे चलता हूं, सब भाइयों की इज्जत करता हूं, सभी को सम्मान देता हूं और सम्मान एक्सपेक्ट करता हूं। कोई अफसर होगा अपने लिए। कल परसों अभी हमारी एफटीए में बड़ी बहस हो गई थी। अब वो क्या है कि वो जनरल कर्नल साहब रिटायर होकर के जैक से और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर तो बन जाते हैं, लेकिन फिर बनने हम जज बन गए। अरे भाई अब जज नहीं हो आप, मेंबर हो और फौज के अफसर भी नहीं बचे हो। सुनिए हम जो कह रहे हैं, गुस्सा मत होइए, आराम से बैठिए। आपको सुनना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं।
ये अफसरगिरी मत दिखाइए। हमें यहां तक कहना पड़ा कोर्ट में भरे में, यू आर नो मोर ऑप्शन नाउ, यू आर बाउंड टू लिसन मी, लिसन व्हाट आई एम टेलिंग। तो उसने सुना और बैठा। ऐसा नहीं है, जज्बा अगर आपके अंदर में है, आप सच्चाई के साथ हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, दुनिया में कोई आपको नीचा नहीं दिखा सकता, कोई गलत नहीं ठहरा सकता। मैं लिख के दे रहा हूं। और हमारे जवानों में ये स्वाभिमान होता है, ये हमारी पहचान है। आज हम सिविल सोसाइटी में जाते हैं, एक जवान की आइडेंटिटी क्यों हो जाती है, यार ये बंदा कुछ भीड़ से अलग है, क्यों अलग है? रीजन यही होता है कि हमारे कुछ बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं, हमारे अंदर कुछ एक राष्ट्रीय की भावना जो हमने 20 साल 15 साल 20-25 साल 30 साल जो नौकरियां की हैं, उसमें हमारे अंदर इनकलकेट कर दी गई है वो हैबिट्स कि हम देश के प्रति गलत नहीं करेंगे, हम समाज के प्रति गलत नहीं करेंगे, हम अपने दोस्तों के प्रति गलत नहीं करेंगे। इसलिए हम भीड़ से अलग हैं, हम निस्वार्थ बात करेंगे। मैं ज्यादा ना कहते हुए अब मैं पूरे भारत से आए हुए सभी सैनिक भाइयों का सम्मान करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आप आए, और मंच का भी मैं सम्मान करूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ BP ਵੈਸਲਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੰਨਾ ਤਲਵਾਰ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਇੱਥੇ ਕਈ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ MLA MP ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ MLA MP ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਏ ਨੇ।